वज़ीर-ए-आज़म ने दहशतगर्दी के खिलाफ अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन लॉन्च करने की मंजूरी दे दी। नेशनल इलेक्शन प्लान एपेक्स कमेटी इजलास का एलामिया जारी। दाखिली सलामती की सूरत हाल का जायजा। चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी के लिए नए SOP जारी। किसी को भी रियासत की अमलदारी चैलेंज करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। सियासी और सिफारती सतह पर इलाकाई ताउन के जरिए दहशत गर्दों की ऑपरेशनल स्पेस खत्म करने के लिए कोशिशें तेज की जाएंगी। दहशत गर्दी से मुतालिक मुकदमात के मौसर इस्तगासा के लिए मुनासिब कानून साजी की जाएगी। सूबाई हुकूमतें सिक्योरिटी की जिम्मेदारी फौज पर डालकर बरियो जिम्मा नहीं हो सकती। रियासत की अमलदारी को पूरी कुव्वत से नाफिज करना मुश्तरका जिम्मेदारी है। वज़ीर-ए-आज़म का नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी इजलास से खिताब। कहा, नरम रियासत कभी सरमायाकारों का एतमाद बहाल नहीं कर सकती। दहशत गर्दी में मुब्तला गैर मुस्तहकम रियासत में अच्छी मईशत का तस्वुर नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान के दुश्मनों ने सोशल स्पेस को जहर आलूद कर रखा है। दहशत गर्दों को सजा दिलाने के लिए मौसर कानून साजी वक्त की अहम जरूरत करार दे दी। एपेक्स कमेटी इजलास में आर्मी चीफ, एयर चीफ, चारों सूबों और गिलगित बल्तिस्तान के वज़राए आला की शिरकत। तुर्क में शहीद पाक फौज के 5 जवान सरकारी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। सिपाही हारून विलियम की सेंट पॉल चर्च रावलपिंडी में आखिरी रसूमात। वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ की शिरकत। शहबाज शरीफ ने कहा कि अफवाज पाकिस्तान की तारीख अजीम कुर्बानियों से भरी पड़ी है। हारून विलियम ने वतन के लिए जान का नजराना पेश किया। मुसलमानों के साथ अक़लियतों ने भी पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां दी। जनरल आसिम मुनीर ने कहा, कौम हमेशा शोहदा की खिदमत और कुर्बानियों की मकरूज रहेगी। सूबों के बजट पर वफाकी हुकूमत झूठ बोल रही है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली इजलास में इज़हार ख्याल। कहा, पाकिस्तान की सालमियत के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। सुनो न्यूज के प्रोग्राम बरक्स राना मुबशर के साथ में बोले, बजट पेश होते हुए आइन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी हुई। अरकान को बजट की कॉपीज पेश नहीं की गई। खसारा पूरा करने के लिए 6000 अरब रुपए से जायद बैरूनी कर्जे लिए जाएंगे। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में मामला तय पा गए। पीपल्स पार्टी ने बजट इजलास में भरपूर शिरकत के लिए रजामंदी जाहिर कर दी। पीपल्स पार्टी फाइनेंस बिल की मंजूरी के लिए हिमायत का ऐलान 24 जून तक करेगी। बिलावल भुट्टो जरदारी 24 जून को बजट पर इजहार ख्याल करेंगे। नून लीग की पंजाब हुकूमत ने भी मिलकर चलने का पैगाम पहुंचा दिया। PP क़यादत ने सूबाई रहनुमाओं को भी हिदायत जारी कर दी। कौमी असम्बली का हंगामा खेज इजलास। ऑपोजिशन MNA सनाउल्लाह मस्ती खैल की कौमी असम्बली के बजट सेशन के लिए रुकनियत मुअत्तल। सनाउल्लाह मस्ती खैल के नाजेबा अल्फाज पर ऐवान में हंगामा आराई। खवातीन अरकान का स्पीकर डाइस के सामने शदीद एहतजाज। हुकूमती और ऑपोजिशन अरकान आमने सामने आ गए। सिक्योरिटी स्टाफ ने बीच बचाव कराया। डिप्टी स्पीकर ने गैर पार्लिमानी अल्फाज हज़फ कर दिए। जरताज गुल का कहना है, सनाउल्लाह मस्ती खैल माजरत के लिए तैयार थे। पूरे सेशन के लिए रुकनियत मुअत्तल करना ज्यादती है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशस्तों से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल मखसूस नशस्तों की हकदार नहीं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने मखसूस नशस्तों के लिए कोई फहरिस्त जमा नहीं कराई। मखसूस नशस्तें ना देने के इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट के फैसलों में कोई सुकम नहीं। सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट 24 जून को मखसूस नशस्तों के केस की समाअत करेगा। बैरिस्टर गौहर खान ने लाएअमल तय करने के लिए PTI कोर कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया। सियासतदान पहले अपना हिस्सा डालें, फिर अवाम से कुर्बानी मांगे। MKM पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल मुल्की कर्जा उतारने का प्लान सामने ले आए। कौमी असम्बली इजलास से खिताब में कहा कि नवाज शरीफ अपना रायविंड महल, बानी PTI बनीगल हाउस और सदर आसिफ अली जरदारी हर शहर में मौजूद बिलावल हाउसेस कौमी खजाने में अतिया करें। तमाम रिटायर्ड जनरल और सियासतदान अपने 25% असासे अतिया करें। कर्जा उतारने के लिए सियासतदान 1000 अरब रुपए जमा कराएं, फिर अवाम से अपील करें।
सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना में जियाले सेनेटर्स के तहफ्फुजात। फारूक एच नाइक ने कहा, वक्त आ रहा है कब्र की जमीन पर भी टैक्स आयद होगा। ये पाकिस्तान का नहीं IMF का बजट है। सेनेटर अनुशा रहमान बोली, दूध और स्टेशनरी पर टैक्स की हिमायत नहीं करते। FBR हुकाम की अफगानिस्तान से दरामद शुदा सब्जियों और फलों पर 18% सेल्स टैक्स आयद करने की तजवीज। डब्बा पैक दूध और स्टेशनरी पर रिलीफ से टैक्स वसूली में 107 अरब रुपए कमी होगी। विफाक की जानिब से आज़ाद कश्मीर हुकूमत के तरक्याती बजट में बड़ा कट लग गया। 44 अरब के बजट को पहले 37 और अब 28 अरब रुपए कर दिया गया। आज़ाद कश्मीर हुकूमत का आइंदा माली साल का बजट ताहाल पेश नहीं किया जा सका। रियासती वज़रा ने पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद के सामने एहतजाज का इंदिया दे दिया। पाक IMF वर्चुअल मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त। आलमी मालियाती फंड ने बजट में मुआशी फैसलों को खुश आइंद करार दे दिया। बजट की मंजूरी के लिए सियासी जमातों के मुस्बत किरदार की तारीफ की। मईशत की बेहतरी के लिए टैक्स छूट महदूद करने को सराहा। IMF वफ्द की अगले हफ्ते पाकिस्तान आमद मुतवक्के। नए कर्ज प्रोग्राम पर बातचीत होगी। ऑल पाकिस्तान वैल्यू एडेड टेक्सटाइल एसोसिएशन का नए टैक्सेस के खिलाफ एहतजाज। फैसलाबाद भर में एहतजाजी बैनर्स लगा दिए गए। सनतकारों का कहना है कि टैक्सेस में इजाफे से एक्सपोर्ट में कमी होगी। टेक्सटाइल सेक्टर बंद होने के करीब आ गया। नए टैक्सेस की भरमार से इंडस्ट्री तबाह हो जाएगी। हुकूमती अखराजात में कमी का मिशन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की बंदिश का हुक्म। PWD को बंद करने की समरी वजारत हाउसिंग को इरसाल। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की समरी की कॉपी सुनो न्यूज ने हासिल कर ली। मुलाजमीन को सिविल सर्वेंट सरप्लस पोल में डाला जाएगा। कराची से पेशावर तक बिजली की लोड शेडिंग का अजाब। शदीद गर्मी में शहरियों का बुरा हाल। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की बंदिश का दौरानिया 14 घंटे तक जा पहुंचा। तीन हट्टी और बनारस पुल पर शहरियों का एहतजाज। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में 5 घंटे तक लोड शेडिंग। पेशावर के शहरी इलाकों में 8 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। मुजाफाती इलाकों में 12 से 18 घंटे तक बिजली गायब। जमात इस्लामी की लोड शेडिंग और भारी टैक्सों के खिलाफ आज एहतजाज की कॉल। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, टैक्स न देने वाले मरात ले रहे हैं। बजट में अवाम पर बोझ डाला गया। नून लीग, पीपल्स पार्टी और MKM नूरा कुश्ती में मसरूफ है। पढ़े लिखे और बासलाहियत नौजवान मुल्क की हालात से तंग आकर बैरून मुल्क मुंतकिल हो रहे हैं। आम आदमी को अशाए खुरनोश की सस्ते दामों फराहमी के लिए मैकेनिज्म बनाया जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। ईद उल अज़हा और दीगर इंतजामी उमूर से मुतालिक कारकर्दगी का जायजा लिया गया। वज़ीर आला ने ईद पर उम्दा कारकर्दगी पर डिप्टी कमिश्नर्स और उनकी टीमों को सराहा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि पंजाब के मजमूई कर्ज में 23 अरब रुपए की कमी हुई। सूबे का कर्ज 1685 अरब रुपए रह गया। कराची के इलाके अवामी मरकज के करीब बारातियों की बस उलट गई। खातून जाँ बहक, 11 अफराद जख्मी। रेस्क्यू टीमों ने जख्मियों को जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुशाब के इलाके जोहराबाद मॉडल बाजार में झूला टूट गया। औरतों और बच्चों समेत 26 अफराद जख्मी। रेस्क्यू टीमों ने जख्मियों को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया।